गाइस, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे मांटा नेटवर्क के बारे में, जिसका प्राइस आप देखोगे तो लगातार कई दिनों से यहाँ पर डंप देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर बात करेंगे क्या मांटा नेटवर्क को अभी फिलहाल बाई किया जा सकता है, क्योंकि इसका प्राइस चल रहा है $0.61 का। रिसेंटली इसका अगर ऑल टाइम हाई आप देखोगे तो $3.8 का हाई यहाँ पे बना चुकी है। तो आपने ऑल टाइम हाई से ये काफ़ी कम में ट्रेड हो रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है कि क्या अब इस टोकन को बाय करना चाहिए, क्या इसके प्रोजेक्ट में वो दम है कि ये आपको बुल मार्केट में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो मैक्स वीडियो का पूरा देखो जिससे कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे, वो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन का अपडेट से शुरू करते हैं। बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $68,400 को। तो 5 नवंबर को यूएस का इलेक्शन होने वाला है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस में पंप डंप शुरू हो चुका है। और जैसा कि आपको पता है क्रिप्टो मार्केट में न्यूज़ में कैसे काम करता है, तो जब हम न्यूज़ के करीब चल जाते हैं तो उस टाइम मार्केट में हमें डंप देखने को मिलता है। मतलब बिफोर न्यूज़ से काफ़ी पहले मार्केट में पंप देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम न्यूज़ के करीब जाते हैं तो मार्केट में हमें डंप देखने को मिलता है। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस $68,400 आ चुका है, जो कि इसने यहाँ पर हाई टच किया है 73,000 यहाँ पर टच कर चुका है। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनती है कि ये $66,000 भी हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल फ्यूचर ट्रेड में हमें थोड़ा सा सावधान रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांस है कि बिटकॉइन का प्राइस $66,000 तक देखने को मिल सके। अगर आप बाय करने की सोच रहे हो, अगर ट्रंप की यहाँ पर विन होता है यूएस इलेक्शन में, तो बिटकॉइन में भी अच्छा पंप हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कि उस टाइम मार्केट में थोड़ा सा पंप डंप बना रहे। लेकिन अगर ट्रंप यहाँ पर विन करता है तो 2-3 दिन के अंदर में एक बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से डंप हो सकती है। अब हम बात करें मांटा नेटवर्क के बारे में। तो फंडामेंटली इस प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करोगे तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके बैकअप भी काफ़ी बड़े ब्रांड्स यहाँ पर है। साथ में अगर आप देखोगे तो लेयर 2 का काफ़ी बेस्ट प्रोजेक्ट है, जो कि अपने कम फीस के कारण, ट्रांजैक्शन स्पीड के कारण जाना जाता है। लेकिन आज इस प्रोजेक्ट में डंप हमें क्यों देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जिस टाइप का अपना नेटवर्क यहाँ पर लेकर आई है, आज के टाइम में बहुत सारे डेवलपर्स इस नेटवर्क में ज़्यादा अच्छा बिलीव नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर इसे समझ नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से इसकी जो डिमांड है वो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। दूसरा आप देखोगे तो इसका जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन का है, जिसमें 38% यहाँ पर सर्कुलेटिंग में है। बाकी यहाँ पर फिर से इसके कुछ टोकन अनलॉक होने वाले हैं 0.71%, मतलब 7.12 मिलियन लगभग टोकन यहाँ पर अनलॉक होने वाले हैं 14 डेज में। इस कारण से भी इसका प्राइस यहाँ पर डाउन आ रहा है। आप ऐसा समझ सकते हो कि प्रोजेक्ट का डिमांड यहाँ पर कम हो रही है। इसकी नेटवर्क की जो कैपेबिलिटी है या फिर जो इसका सिस्टम है, उसे या तो डेवलपर्स उतना समझ नहीं पा रहे हैं या इस पर उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, जिस कारण से इसका डिमांड यहाँ पर कम है। दूसरा अगर आप देखोगे तो इसकी सप्लाई यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, मतलब इसकी जो सप्लाई है वो धीरे धीरे और ज़्यादा अनलॉक हो रही है, जिस कारण से डिमांड कम हो रही है और सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, जिस कारण से इसका प्राइस यहाँ पर डंप हो रहा है। हम यहाँ पर टेक्निकली देखने की कोशिश करें कि क्या यहाँ पर बाइंग बनता है। तो अगर आप देखोगे तो वीकली काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर मांटा नेटवर्क में। तो मांटा नेटवर्क में वीकली काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट कैंडल जिस हिसाब से बना रही है आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कुछ अच्छा सपोर्ट लेने वाला है। तो यहाँ पर आपको फिलहाल वेट करना चाहिए। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ पर बाय भी कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मे बी यहाँ से एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर बाय करोगे तो लगभग से लगभग आपको यहाँ से कम आपको 10% का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और टारगेट जो होगी वह कम से कम आप यहाँ पर 25% तक का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, थोड़ा कंफर्म होकर बाय करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो। अगर यहाँ पर इस एरिया में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है वनडे में, तो फिर यहाँ से अच्छा बाइंग हो सकता है। ठीक है, बाकी इसके नीचे अगर यहाँ पर ब्रेक करती है, जो कि चांसेस है ब्रेक करने को भी, तो कम से कम इसका प्राइस जो होगा वो 40 सेंट तक देखने को मिल सकता है। तो न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से भी आई डोंट थिंक कि अभी आपको बाय करना चाहिए। बाकी मिड टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय करना चाहते हो तो 10% स्टॉप लॉस के साथ, या फिर ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने आपको बताया 0.56 का, वहाँ पर वनडे का कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। और 10% स्टॉप लॉस के साथ 25% टेक प्रॉफिट के साथ आप इसको बाय कर सकते हो। बात करें कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना चाहिए नहीं,
तो देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म हिसाब से बाय करना चाहते हो तो एक मूविंग एवरेज आप लगा सकते हो 21 का। ये 41 का मूविंग एवरेज है, लेकिन आप 21 का एक मूविंग एवरेज लगा सकते हो। और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर मांटा नेटवर्क का जो प्राइस है वो 21 का मूविंग एवरेज, मतलब कुछ सडन यहाँ तक का आएगा 21 का मूविंग एवरेज, तो अगर 21 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके यहाँ पर सपोर्ट बनाती है तो फिर आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। ठीक है, तो एक इंडिकेशन के साथ चलना कि 21 का मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस करेगी, उसके ऊपर सपोर्ट बनाएगा, तो ही आप यहां पर बाय करना। बाकी अभी फिलहाल लगता है कि मांटा नेटवर्क में और प्राइस डंप हो सकता है, ऑलमोस्ट 40 सेंट भी जा सकती है अगर ये स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट को यहां पर ब्रेक करता है। तो सपोर्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ब्रेक करती है तो और डाउन यहां पर जा सकता है। बाकी अभी मैं बाइंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, कम से कम आप थोड़ा सा वेट करना, 21 का मूविंग एवरेज को यूज करो और इसके ऊपर अगर सपोर्ट बनाती है तो फिर आप बाई का सोच सकते हो। ठीक है, बात करें इसके ऑल टाइम हाई टच करने को, तो ऑल टाइम हाई भी टच कर सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट यहाँ पर स्ट्रांग है। बट हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस टाइप की ये प्रोजेक्ट है, एक तरह का न्यू इन्वेंशन है, हो सकता है डेवलपर इसे उतने अच्छे से समझ नहीं पा रहा हो, इस पर ट्रस्ट ना कर पा रहा हो, लेकिन ये अपने प्रोजेक्ट को अगर समझाने में सक्सेस होती है, अगर लोग इसके प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे तो फिर हो सकता है इसमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिले। दूसरा, ये प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ही लॉन्च हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा आप इसको ओल्ड नहीं कर सकते। जैसे कि पोल्का डॉट चल रहा हो, अडा, कॉर्डेनो, इसमें काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है इसका। लेकिन इसका अगर आप मांटा का मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर $610 मिलियन का मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से सोचोगे तो 3 से 4 बिलियन डॉलर तक का मार्केट कैप ईजिली देखने को मिल सकता है अगर इसके प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ती है। बाकी यहाँ पर 14 नवंबर में एक और यहाँ पर अनलॉक होने वाला है, नवंबर को और भी टोकन यहाँ पर अनलॉक होने वाली हैं, तो तब तक हो सकता है इसका प्राइस यहाँ पर ड्रॉप करे। अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो बेटर होगा कि 15 नवंबर के बाद इसमें बाइंग का आप सोच सकते हो। जैसे ही ये 21 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, उसके बाद बाइंग का आप थोड़ा सा सोच सकते हो। ठीक है, कि आप और किसी टोकन का एनालाइज चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर किसी ने फायर टोकन के बारे में पूछा था, तो फायर टोकन के बारे में आपको बता दूं कि ये अभी टोटली डाउन ट्रेड में है, अभी फिलहाल बाई करके फायदा नहीं है। और अगर बाई कर रहे हो तो आई डोंट थिंक इसको आपको होल्ड करना चाहिए। इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है, मेरे ख्याल से इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 0.44 मतलब 44 सेंट तक भी देखने को मिल सकता है, या 45 सेंट को प्राइस टोटली यहाँ पर डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो बाइंग का बिल्कुल सलाह मैं नहीं देता, और अगर होल्ड कर रहे हो तो रिस्क यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।